तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले राशन कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी राशन कार्ड में नेम ऐड नहीं किया है और आपको नेम ऐड करना है राशन कार्ड में अपने फैमिली का, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और मेरा राशन 2.0 आपको टाइप कर देना है, फिर लिखना है, फिर दोस्तों ये इसको ओपन कर देना है। आपको ई मित्र पे जाने का काम नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप मोबाइल से अपने मेंबर का, अपने घर के मेंबर का नाम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ओपन कर देना है सबसे पहले आपको यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस शो हो जाएगा आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको अपने आधार नंबर दर्ज करने हैं। जो भी आपके आधार नंबर है वो यहाँ पे दर्ज करके यहाँ पे फिर आपको कैप्चा इंटर कर देना है BE8C, और इसके बाद में OTP से लॉगिन कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जिस नंबर पे आधार कार्ड लिंक है, जिस नंबर है वहाँ पे OTP चला जाएगा और फिर OTP से यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। चलिए इसको फिलअप करते हैं, उसके बाद में आगे की प्रोसीड में आपको बताते हैं किस प्रकार से नाम ऐड करना है। तो ये दोस्तों आपके सामने ओपन हो गया अपना राशन कार्ड। फैमिली मेंबर है, हेड ऑफ फैमिली, तो यहाँ पे आपको फैमिली नंबर, जिसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, जिसका एड्रेस वगैरह, यहाँ पे इसको फ्लिप करके आप अपना नाम भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अपने मेंबर का नाम भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कौन कौन आपके मेंबर में ऐड है, और इसको ऐड करने के लिए आपको मैनेज फैमिली डिटेल्स में आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको सारे नंबर मिल जाएंगे, आपके जितने फैमिली मेंबर हैं उनके सारी लिस्ट मिल जाएगी, कौन कितने साल का है। तो यहाँ पे आपको मैनेज फैमिली डिटेल्स में जाना है और यहाँ पे आपको ऐड न्यू मेंबर ऑप्शन दिख रहा है ऊपर वाला, उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी। जिस किसी का भी नाम आप ऐड करना चाहते हो उसका नेम इंग्लिश में यहाँ पे रखना पड़ेगा। आधार कार्ड में नाम है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर इसका लोकल लैंग्वेज में नाम क्या है वो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। फिर उसका जेंडर रखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है, तो यहाँ पे मेरी, जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसका जन्म जैसे कि 2000 में हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिंपली 2000 में जाना है। नहीं तो यहाँ पे 2024 पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप 2000 पे चले जाना है। जैसे कि इसका जन्म कब है, 2000 में, तो यहाँ पे सिंपली आपको 2000 क्लिक कर देना है। फिर आपको कौन सा महीना 2000 का, तो इसका मान लो आप फरवरी महीना है, और कौन सी तारीख है तो इसको 5 तारीख पे क्लिक करना है। इस प्रकार से ये जन्म डेट आ जाएगी और एज लिख देनी है 24, वो डायरेक्टली आ जाएगी। फिर इसका मदर नेम, उसका मदर नेम क्या है, इसके बाद मदर नेम सेम ही लिखना है, मदर नेम वगैरह कोई इंग्लिश में लिखना है। फिर लोकल लैंग्वेज में मदर नेम सेम ही लिखना है, लोकल लैंग्वेज में भी सेम होना चाहिए और इसमें भी सेम, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर फादर्स नेम वही इंग्लिश में, उसके बाद लोकल लैंग्वेज में उसको एक ही नाम होता है। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, इसका मतलब उसका मैरिज हुई या नहीं हुई, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे डिवोर्स हुआ है कि क्या उसका हुआ है, तो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके बारे में नेशनलिटी क्या है इसकी, तो इंडियन नेशनलिटी होगी, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या कर, नेशनलिटी इंडियन कर देना है। इसके बाद में उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे रखना है और इसके बाद में ईमेल यहाँ पे आपको रख देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, आपके सामने दूसरा पेज खुल जाएगा। तो ये दोस्तों जनरल डिटेल्स में आपको ये नहीं भरोगे तब भी चलेगा, फिलअप करो नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे उसका आधार नंबर लिख देना है। तो उसका जो भी, जिसका भी नाम ऐड कर रहे हो तो उसका आधार नंबर क्या है, तो आधार नंबर लिख के फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो फिर दूसरा आपके सामने तीसरा स्टेप खुल जाएगा। तो ये दोस्तों तीसरा स्टेप खुल गया है। यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर देना, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट वन कर देना है। जैसे कि उसका बिजनेस करता है क्या, स्टूडेंट वगैरह क्या है, तो यहाँ पे सिंपली आपको प्राइवेट सर्विस कर देना है, प्राइवेट सर्विस। और यहाँ पे एनुअली इनकम कितनी है, तो एनुअली इनकम आप लिख सकते हो यहाँ पे 1,00,000 रुपये, 1,20,000 लिख सकते हो। मिनिमम पर महीने की 10,000 आती है, तो यहाँ पे 1,20,000 कर देनी है। फिर इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर एडिशनल डिटेल्स में आपको फिलअप करना पड़ेगा उसकी कास्ट कैटेगरी। तो उसकी कास्ट कैटेगरी क्या है, तो वो OBC में आता है, केस में जनरल में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास में आता है, OBC में आता है, तो उसको OBC पे सिलेक्ट कर देना है। और रिलेशन विथ उसका क्या संबंध है, तो वो उसके फादर लगते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको फादर के साथ क्लिक कर देना है। फिर ये आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, या जो भी आपका बना हुआ है, तो यहाँ से आपको वहाँ, अगर दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पे आपको ब्राउज फाइल में जाके उसको अपलोड कर देना है, गैलरी में जाके। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड नहीं करना है और आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना, तो सिंपली यहाँ पे आपको अदर बैकवर्ड क्लास में नहीं जाना है और यहाँ पे आपको जनरल कर देना है। तो मैं सिंपली जनरल कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आपको। फिर उसकी बैंक डिटेल्स जो भी होती है वो यहाँ पे उसको फिलअप कर देनी है। उसका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो नेक्स्ट कर देना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, नहीं है तो
इसके बाद मेंबर फिजिकली डिटेल्स, क्या वो फिजिकली डिसेबिलिटीज है, तो इसको भी आपको स्किप कर देना है और आगे की साइड में आपको 7वें ऑप्शन पे जाना है, इसको सबमिट करना है, उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आगे की साइड में 7वें ऑप्शन पे आपको जाने का है। 7वें ऑप्शन पे आपको पूछेगा कि क्रिटिकल इलनेस डिटेल्स, यानी जिसका नाम जोड़ रहे हो क्या वो कभी क्रिटिकल बीमार पड़ा है, तो ये भी आपको स्किप कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और जैसे ही आप 8वें ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 स्टेप बता दिए जाएंगे, जहाँ पे पहला आपको एड्रेस प्रूफ रखना पड़ेगा, जिसमें आप आधार कार्ड रख सकते हो, और दूसरे में भी आधार कार्ड रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए आधार कार्ड रखते हैं। पहले में आपको आधार कार्ड, उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर डालने हैं आधार कार्ड के, इसके बाद आधार कार्ड की 500 KB की आपकी इमेज जो आपको गैलरी सिलेक्ट कर देनी है और इसमें आपको सिलेक्ट करके रख देनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे भी यही करना। चलिए तो आधार कार्ड इसमें आपने रख दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर रखने हैं, आधार कार्ड के जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपको रख देने हैं इधर। और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट इशू डेट, जहाँ से आपकी डॉक्यूमेंट इशू डेट यानी कब डॉक्यूमेंट आपको इशू हुआ आधार कार्ड, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको रख देना है। आपको दूसरे में भी यही रखना है और तीसरे आपको सबसे लास्ट में तीसरे में यहाँ पे रखना है। तीसरे में सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा जो गूगल से फॉर्म आएगा वो डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर आपको साइन करनी पड़ेगी और फिर वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इसमें तीसरे नंबर पे सबसे पहले आपको अदर पे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको इनक्लोज डॉक्यूमेंट नंबर 1 रखना है और डॉक्यूमेंट इशू डेट मतलब आज की डेट, जिस टाइम में आपको फॉर्म आप ऐड फैमिली मेम्बर कर रहे हो आज की डेट आपको रख लेनी है। ब्राउज फाइल के अंदर जाके आपको जो गूगल से आपने जो फॉर्म डाउनलोड कर रखा है उसको आपको रख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अगले स्टेप में जाना है। अगले स्टेप में जाके डायरेक्टली आपका 9वां ऑप्शन ओपन हो जाएगा और उसको डायरेक्टली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका राशन कार्ड में आपका नाम जुड़ जाएगा। और ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल टेक कमेंट